प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक शामिल हैं उन्हीं का हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। अतः आप पूरी वीडियो देख करके व्याकरण के सभी टॉपिक समझें और उन्हें याद करें। सबसे पहले शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में पहला टॉपिक है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं उपहार, उपहास, उपदेश। प्रति उपसर्ग से प्रतिमान, प्रतिदिन। यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, आप भी अन्य शब्द बना सकते हैं जैसे प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रत्येक। प्रत्येक शब्द में भी प्रति उपसर्ग है। अधिनियम, अधिकरण। अनुपसर्ग से अनावश्यक, अनपढ़, अनदेखा, अनचाहा। प्रउपसर्ग से प्रसिद्ध, प्रचार, प्रदेश, प्रयोग। समुपसर्ग से संभव, संकल्प। उपसर्ग से विनाश, विमान। ये शब्द बने हैं। परिउपसर्ग से परिचालक, परिधान। सुउपसर्ग से सुमन, सुलेख, सुदेश। आप शब्द बना सकते हैं। अतिरिक्त, अतिशीघ्र, अत्यंत। तो ये सभी थे उपसर्ग और उपसर्ग से बनने वाले शब्द। प्रत्यय वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आपने पढ़ा कि उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वो उपसर्ग, और जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर प्रत्यय दिए हुए हैं और उनसे बनने वाले शब्द। जैसे आ प्रत्यय है तो सोचा, पहना। यहाँ पर शब्द बनाए गए हैं। अन्य प्रत्यय से पठनीय, दर्शनीय। आऊ प्रत्यय से बिकाऊ, कमाऊ। आई प्रत्यय पढ़ाई, चढ़ाई। त्वे प्रत्यय लघुत्व, देवत्व। पन प्रत्यय से बचपन, पागलपन। वाला प्रत्यय से चाय वाला, सब्जी वाला। एक प्रत्यय से धार्मिक, सामाजिक। ईला प्रत्यय से चमकीला, जहरीला। तो ये थे प्रत्यय। रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब है हमारा टॉपिक वाक्य भेद। परीक्षा में पूछा जाता है। वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो उद्देश्य, कर्ता ही उद्देश्य होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे मीरा खेल रही है, तो मीरा यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। तो ये तो उद्देश्य और विधेय की बात हो गई। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय यानी क्रिया भी एक ही हो तो सरल वाक्य कहलाता है। कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या होता है? विधेय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मीरा खेल रही है, ये सरल वाक्य है। गीता गा रही है, ये भी सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, लेकिन, परंतु, इसलिए, अतः से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपको ध्यान रखना है
कि दो सरल वाक्य समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हों, तो वहां संयुक्त वाक्य होगा। उदाहरण से समझते हैं। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो वह बीमार था, वह स्कूल नहीं गया, ये दो वाक्य हैं और दो वाक्यों को इसलिए शब्द से जो समुच्चयबोधक शब्द है उससे जोड़ा गया है। वह सुबह गया और वह शाम को लौट आया, तो ये दो सरल वाक्य हैं, इनको और समुच्चयबोधक शब्द से जोड़ा गया है। तो वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो ये कौन से वाक्य हो गए? संयुक्त वाक्य। अब है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में कि, जो, क्योंकि, जब, तब, जैसे, वैसे, यदि, तो आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाक्य इन शब्दों से जुड़े हुए रहते हैं और एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी शेष उस पर आश्रित होते हैं। जैसे, जब वर्षा हो रही थी तब मैं घर पर था, तो यह तब से जुड़ा हुआ है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। तो ये थे रचना के आधार पर वाक्य भेद। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। अब पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द की परिभाषा। एक या एक से अधिक अक्षरों से बने सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाती है। तो हमारे पाठ्यक्रम में तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो बिना किसी बदलाव के, यह ध्यान रखना है, जो संस्कृत के शब्द हैं वो ज्यों की त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् प्लस सम यानी उसके समान, संस्कृत के समान। उदाहरण, अग्नि, सूर्य, रात्रि, हस्त, कर्म, दुग्ध आदि। तो ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। अब है तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, हाथ, कान, रात, आज, आंसू, घर आदि। तो अग्नि तत्सम शब्द है और अग्नि का तद्भव क्या हो गया? आग। सूर्य तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो गया? सूरज। हस्त तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो गया? हाथ। इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। कर्म का क्या हो गया? काम। और दुग्ध का दूध। अब है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में उपयोग किए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, कटोरा, ठेठ, पकड़ी, खिचड़ी, डोंगा, कलाई, चिड़िया आदि शब्द, ये देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द या आगत शब्द भी इन्हें कहते हैं। वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे कि अरबी भाषा से, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की या पुर्तगाली भाषा से जो हिंदी में आ गए हैं। उदाहरण, अंग्रेजी भाषा से जो शब्द आए हैं डॉक्टर, स्टेशन,
हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आप जानते हैं, वो अंग्रेजी भाषा के हैं और हिंदी में हम उनका प्रयोग करते हैं। फारसी में आराम, अफसोस आदि शब्द हैं। अरबी भाषा के असर, किस्मत, अदालत। तुर्की तुर्की भाषा से तोप, काबू, तलाश, चाकू आदि शब्द, जिनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं कमीज, साबुन, अलमारी आदि शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा के हैं और हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं। इनको विदेशी शब्द या आगत शब्द बोलते हैं, कहते हैं। अब पढ़ते हैं समास। हमारा टॉपिक है समास। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या संक्षेपीकरण। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो शब्दों को इस तरह संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे हवन के लिए सामग्री, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनके द्वारा एक शब्द बना हवन सामग्री। डाक के लिए खाना, डाक खाना। नियम के अनुसार, नियम अनुसार। अब ये जो शब्द बने हैं इन शब्दों को कहते हैं समस्त पद। सामासिक प्रक्रिया यानी समास के नियमों से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। ध्यान रखना है, समस्त पद। एक समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पुस्तक के लिए आल्य, इससे एक शब्द बनता है पुस्तकालय। यहाँ पुस्तकालय शब्द समस्त पद है। ध्यान रखना है, पुस्तक के लिए आल्य, इसका विग्रह होगा। ये समास और समास का विग्रह आपको ध्यान में रखना है। समास की विशेषताएं। समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। समास में शब्द पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं। पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समस्त पद में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद और कभी कभी अन्य पद। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको ध्यान रखना है, पूर्व पद और उत्तर पद, ये आपको ध्यान रखना है, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे रसोई घर शब्द है तो रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। अब पढ़ते हैं समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। उदाहरण, ये हैं समस्त पद और यह है इनका समास विग्रह। तो आमरण, आमरण का अर्थ क्या होता है? मरण तक। अर्थ कहें या उसका समास विग्रह, ठीक है, यह ध्यान रखना है। ये आमरण का हम समास विग्रह करेंगे तो मरण तक आएगा। भरपेट, पेट भरकर या पेट भर के या पेट भरकर। यथा समय, समय के अनुसार इसका समास विग्रह होगा। गांव गांव, जब एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। गांव गांव, प्रत्येक गांव। बेकाम, बिना काम के। बेखटके, बिना खटके के। आजीवन, जीवन भर। यथास्थिति, स्थिति के अनुसार। यथासंभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, रूप के योग्य। गली गली, प्रत्येक गली।
निसंदेह, बिना संदेह के इसका समास विग्रह होगा। तो ये थे अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अब तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल का समास विग्रह होगा गंगा का जल, इसमें का विभक्ति है। विद्यालय, विद्या का आलय। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, आपने कारक तो पढ़े ही हैं, तो कारक 8 होते हैं, लेकिन समास में 6 कारकों के आधार पर इनके तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़कर 6 उपभेद हैं। इसमें कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। उदाहरण गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन। और स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो यह कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है। धनहीन, धनहीन समस्त पद का समास विग्रह होगा धन से हीन। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। समस्त पद और उसका विग्रह दिया हुआ है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गौशाला, गऊ के लिए शाला। तो ये थे संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। धनहीन, धन से हीन, जो ये उदाहरण है, यह उदाहरण कर्ण तत्पुरुष का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कर्ण तत्पुरुष में नहीं आएगा, ये अपादान तत्पुरुष में आएगा। तो ये उदाहरण किसका है? अपादान तत्पुरुष का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है, अपादान तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ धन से हीन हो रहा है, यहाँ से या के द्वारा नहीं आता है, ये कोई माध्यम नहीं है। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव का लोप होता है। जैसे जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। और अभी आपने पढ़ा धनहीन, तो इसका होगा धन से हीन। क्या हो जाएगा? धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। भयभीत, भय से भीत। ये अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का की के का लोप हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। अमृत धारा, अमृत की धारा। देश रक्षा, देश की रक्षा। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में और पर का लोप होता है। जैसे वनवास, वन में वास, वन में वास। सिरदर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। शरणागत, शरण में आया हुआ। तो ये उदाहरण थे तत्पुरुष समास के 6 भेदों के, आप इन्हें याद कर लें। अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विशेषण या विशेष्य या उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
समस्त पद और समास विग्रह। महापुरुष, महान है जो पुरुष। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलांबर, नीला है जो अंबर। तपोधन, तप रूपी धन। देहलता, देह रूपी लता। घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ये कर्मधारय समास के उदाहरण हो गए। द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है, जो संख्या का बोध कराता हो। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। द्वंद्व समास। अब पढ़ते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में प्रथम और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, प्राय दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह द्वारा या, अथवा, और आदि का लोप हो जाता है, तो योजक चिन्ह लगा रहता है, यह आप ध्यान रखना है। समस्त पद और उनका विग्रह। गुण दोष, गुण और दोष। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जलवायु, जल और वायु। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि। दाल रोटी, दाल और रोटी। हाथ पांव, हाथ और पांव। भला बुरा, भला या बुरा। अब पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में प्रथम एवं दूसरा पद गौण हो तथा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला, अर्थात रावण पुत्र। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। कैलाशपति, कैलाश का पति है जो, अर्थात शिवजी। पंचानन, 5 आनन है जिसके, ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ये उदाहरण थे बहुव्रीहि समास के। समास का विग्रह बदलने पर उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास है। और अगर चतुर्भुज का हम समास विग्रह करें, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा, तो बहुव्रीहि समास होगा। उसी तरीके से कमल नयन, कमल जैसे नयन, तो कर्मधारय समास है। कमल के समान नयन है जिसके, कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास होगा। अब पढ़ते हैं संधि। संधि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। और समास आपने पढ़ा शब्दों के मेल से, तो ये आपको ध्यान रखना है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का। जैसे देव प्लस आनंद, इससे बनता है शब्द देवानंद। सतचरित्र से बनता है सच्चरित्र। और नमः प्लस ते, नमस्ते, तो इनमें संधि हुई है। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए पढ़ते हैं स्वर संधि। सबसे पहले 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये आपको पढ़ना है। 5 भेद, तो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि 1 नंबर पे, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा यण संधि। चौथा वृद्धि संधि।
और 5वां भेद होता है अयादि संधि। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, स्वर संधि के उदाहरण हैं। आपकी परीक्षा में इसी तरीके से संधि विच्छेद या संधि पूछी जाएगी। शब्द देकर उसका संधि विच्छेद करवाया जाएगा या संधि विच्छेद देकर के उसकी संधि करवाई जाएगी। महा प्लस आत्मा शब्द बनता है महात्मा। मुख प्लस आकृति मुखाकृति। सचिव प्लस आल्य सचिवालय। विद्या प्लस आल्य विद्यालय। नदी प्लस ईश नदीश। बधू प्लस उत्सव बधोत्सव। गण प्लस ईश गणेश। उसी तरीके से महा प्लस ईश महेश। ठीक है, यहाँ पर गुण संधि होगी महेश। रमा प्लस ईश रमेश। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। पर प्लस उपकार परोपकार। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को आप पढ़ें, याद करें। तो ये सभी उदाहरण स्वर संधि के दिए गए हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आ जाने से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण वाक प्लस युद्ध तो वाक युद्ध। जड़ प्लस यंत्र जड़ यंत्र। उत प्लस लास उल्लास। व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण दिक् प्लस दर्शन दिग्दर्शन। दिक् प्लस विजय दिग्विजय। सट प्लस आनंद सडानंद। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, आप इन उदाहरणों को देखें और याद करें। विसर्ग संधि। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन के आ जाने से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मनः प्लस बल मनोबल। दुह प्लस जन दुर्जन। पुरः प्लस कार पुरस्कार। विसर्ग संधि के उदाहरण मनः प्लस ज मनोज। मनः प्लस रंजन मनोरंजन। मनः प्लस रथ मनोरथ। स्वर संधि के इसमें विसर्ग संधि के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ें और याद करें। पढ़ते हैं वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का अर्थ होता है शब्दों के समूह के लिए एक उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना। शब्दों का समूह दिया गया है और उसकी जगह पर हम केवल एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो मृत कहलाता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे मृत। जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित। जो चोरी करता है चोर। जो सत्य बोलता है सत्यवादी। जो दया करता है दयालु। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य। जो आसानी से टूट जाए भंगुर। जो सब जगह हो सर्वव्यापी। जो जल्दी क्रोधित हो क्रोधी। जो अनुशासन का पालन करे अनुशासित। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। दूर का सोचने वाला दूरदर्शी। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य। जल में विचरण करने वाला जलचर। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो कठिनाई से मिले दुर्लभ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। महीने में एक बार होने वाला मासिक। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इस तरफ शुद्ध वाक्य दिए गए हैं कि तेरे को प्रधानाचार्य ने बुलाया है। तुम्हें प्रधानाचार्य ने बुलाया है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। गरम गाय का दूध लाओ, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा गाय का गरम दूध लाओ। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थान देखने हैं, इसका शुद्ध वाक्य होगा दिल्ली में कई स्थान देखने योग्य हैं। रोगी को काट कर फल दो, इसका शुद्ध वाक्य होगा रोगी को फल काट कर दो। कल तुम्हारा गुरुजी मिला था, इसका शुद्ध वाक्य है कल तुम्हारे गुरुजी मिले थे। गर्म बच्चे को दूध पिलाओ,
इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चे को गर्म दूध पिलाओ। हमारे को भी कुछ बताओ, हमें भी कुछ बताओ, ये शुद्ध होगा। कोलकाता सरला का भाई गया है, इसका शुद्ध होगा सरला का भाई कोलकाता गया है। वह गुणवान महिला है, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह गुणवती महिला है। मैंने एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला देखा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने एक बहुत दुबला पतला व्यक्ति देखा। एक गीतों की पुस्तक ला दो, इसका शुद्ध होगा गीतों की एक पुस्तक ला दो। उन सबों ने काम नहीं किया, इसका शुद्ध होगा कि उन सब ने काम नहीं किया। मैं तेरे से नहीं बोलता, इसका शुद्ध है मैं तुमसे नहीं बोलता। कमीज़ तो सिल गया है, बटन नहीं टका है, इसका शुद्ध होगा कमीज़ तो सिल गई है, बटन नहीं टके हैं। उसका नाम सारे देश भर में है, इसका शुद्ध वाक्य होगा उसका नाम देश भर में फैला हुआ है। हमको तुमको और मोहन को अवश्य जाना है, इसका शुद्ध होगा हमें तुम्हें और मोहन को अवश्य जाना है। लोग बोलता है कि बचेगी नहीं, इसका शुद्ध होगा कि लोग कहते हैं कि बचेगी नहीं। उसके सब कुछ चला गया, इसका शुद्ध होगा उसका सब कुछ चला गया। अब पढ़ते हैं मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। मुहावरे का अर्थ। मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास। जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरणतया मुंह में पानी आना सामान्य बात है, परंतु निरंतर प्रयोग और अभ्यास के कारण हम इस पद समूह का अर्थ लालच मानते हैं, अतः यह पद समूह मुहावरा कहलाता है। मुख्य मुहावरों का प्रयोग। वाक्य प्रयोग करते हैं। आँख फेर लेना, इस मुहावरे का अर्थ है बदल जाना। वाक्य प्रयोग कि विपत्ति आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। आँखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। वाक्य प्रयोग जेब कतरा सबकी आंखों में धूल झोंक कर जेब साफ कर गया। आँख का कांटा, इसका अर्थ होगा अप्रिय व्यक्ति। वाक्य प्रयोग कृष्ण अपने मामा कंस के लिए आँख का कांटा ही था। आँखें चार होना, आमना सामना होना या प्यार होना। वाक्य प्रयोग सुदामा से आंखें चार होते ही कृष्ण को बचपन के दिन याद आने लगे। आसमान छूना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना। वाक्य प्रयोग दिल्ली का कुतुब मीनार आसमान छूता प्रतीत होता है। आकाश पाताल का अंतर, इसका अर्थ होगा बहुत अंतर। वाक्य प्रयोग पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में आकाश पाताल का अंतर है। आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का अर्थ है पूरा जोर लगाना। वाक्य प्रयोग यदि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आकाश पाताल एक करना होगा। आँच न आना, तनिक भी कष्ट न होने देना। वाक्य प्रयोग माँ स्वयं कष्ट सह लेती है पर अपनी संतान पर आँच नहीं आने देती है। आँचल पसारना, भीख मांगना, इस मुहावरे का अर्थ होगा। वाक्य प्रयोग देवकी ने आँचल पसार कर अपने भाई कंस से संतान का जीवन दान मांगा। आँचल पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है सहारा लेना। वाक्य प्रयोग सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए किसी न किसी को आँचल तो पकड़ना ही पड़ता है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को बढ़ाना। वाक्य प्रयोग चुगलखोर आग में घी डालकर लड़ाई करवाते हैं।
आटे दाल का भाव मालूम होना। इस मुहावरे का अर्थ है संकट का पता लगना। वाक्य प्रयोग, मयूर को माता पिता से अलग होते ही आटे दाल का भाव मालूम हो गया। आपे से बाहर होना। इस मुहावरे का अर्थ है क्रोध में होश खो बैठना। वाक्य प्रयोग, मनुष्य आपे से बाहर होते ही अपना विवेक खो बैठता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों से दिखाई न देना। वाक्य प्रयोग, चुनाव जीतने के बाद नेता ईद का चांद हो जाते हैं। ईंट से ईंट बजाना। इस मुहावरे का अर्थ है नष्ट भ्रष्ट करना। वाक्य प्रयोग, भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अंगुली पर नचाना। इस मुहावरे का अर्थ है इच्छानुसार काम करवाना। वाक्य प्रयोग, कि कभी सास बहू को अंगुली पर नचाया करती थी, किंतु आज बहू सास को अंगुली पर नचाती है। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। वाक्य प्रयोग, एक समय था जब शिष्य गुरु से डरते थे, किंतु आज उल्टी गंगा बह रही है। उल्लू बनाना। इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना। वाक्य प्रयोग, जनता अब जागरूक हो चुकी है, अतः नेता अब जनता को आसानी से उल्लू नहीं बना सकते हैं। कमर कसना। इस मुहावरे का अर्थ होगा तैयार होना। वाक्य प्रयोग, देश पर संकट आते ही देशवासी सहयोग के लिए कमर कस लेते हैं। कांटे बिछाना, अड़चन डालना। वाक्य प्रयोग, पाकिस्तान सदा भारत की उन्नति के मार्ग में कांटे बिछाता रहा है। कतरब्योत करना। इस मुहावरे का अर्थ है थोड़ा बहुत बचा लेना। वाक्य प्रयोग, गरीब लोग कतरब्योत करके ही घर का खर्च चला लेते हैं। कान पर जूं तक न रेंगना। इस मुहावरे का अर्थ है ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग, आलसी विद्यार्थियों को लाख समझाओ, किंतु उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। काल आना। इस मुहावरे का अर्थ है मौत आना। वाक्य प्रयोग, कोई नहीं जानता कि कब किसका काल आ जाए। काला अक्षर भैंस बराबर। इस मुहावरे का अर्थ है अनपढ़ होना। वाक्य प्रयोग, गांवों के अधिकतर लोगों के लिए समाचार पत्र पढ़ना काला अक्षर भैंस बराबर है। कुछ उठा न रखना। इस मुहावरे का अर्थ है कोई कमी न रखना। वाक्य प्रयोग, माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखते हैं। अब पढ़ते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति की परिभाषा, अपने कथन की पुष्टि में शिक्षा अथवा चेतावनी देने के उद्देश्य से किसी बात को किसी की आड़ में कहने के अभिप्राय से अथवा उपलम्ब देने और व्यंग्य कसने आदि के लिए अपने में स्वतंत्र अर्थ रखने वाली, जिस लोक प्रचलित तथा सामान्यतः सारगर्भित, संक्षिप्त एवं चटपटी उक्ति का प्रयोग होता है, उसे लोकोक्ति या कहावत का नाम दिया जाता है। मुख्य लोकोक्तियाँ एवं वाक्य प्रयोग। अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है मूर्खों में थोड़ा समझदार। वाक्य प्रयोग, अशिक्षित समाज में थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधों में काना राजा बन जाता है। अंधा क्या चाहे दो आँखें, आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। वाक्य प्रयोग, बेरोजगार आदमी से नौकरी के लिए कहो तो वह यही उत्तर देगा कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है कि समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। वाक्य प्रयोग, सारा वर्ष तो खेलते रहे, किंतु अब असफल होने पर रोने से क्या लाभ। बड़े बूढ़ों ने ठीक ही कहा है कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ है दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग, सेना में भर्ती होना आम के आम गुठलियों के दाम प्राप्त करना है। ऐसा करने पर नौकरी भी मिल जाती है और देश सेवा भी हो जाती है। इधर कुआं उधर खाई।
अनिश्चय की स्थिति। वाक्य प्रयोग। कोरोना काल में घर बैठे तो गृहस्थी चलाने का संकट और कार्यालय जाएं तो संक्रमण का डर, दोनों तरफ संकट, इधर कुआं उधर खाई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध स्वीकार न कर उल्टा निर्दोष को दोषी ठहराना। वाक्य प्रयोग। अजय विजय की कॉपी से नकल कर रहा था। विजय ने जब अध्यापक से अजय की शिकायत की तो अजय ने उल्टा नकल करने का आरोप विजय पर थोप दिया। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ है दिखावा अधिक वास्तविकता कम। वाक्य प्रयोग। बहन के विवाह में हमने गहने एक प्रसिद्ध दुकान से खरीदे, परंतु उन गहनों को परखवाने पर उस गुणवत्ता के नहीं थे। पता चला कि ऊंची दुकान के पकवान फीके ही होते हैं। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक, इच्छुक अनेक। वाक्य प्रयोग। कार्यालय में एक रिक्त स्थान के लिए सैकड़ों आवेदन पत्र आ जाते हैं। बेरोजगारी इतनी है कि एक अनार के लिए 100 बीमार निकल आते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई में दोनों पक्षों का दोषी होना। वाक्य प्रयोग। सास बहू के झगड़े में किसे दोषी ठहराया जाए? सच तो यह है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक पंथ दो काज, दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग। मित्र की बारात आगरा जाएगी, विवाह में भी हो आएंगे और वहाँ का ताजमहल व अन्य ऐतिहासिक स्थलों को भी देख आएंगे। इस तरह एक पंथ दो काज होंगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसका अर्थ है कि एक गंदा मनुष्य अपने सारे समाज को कलंकित कर देता है। वाक्य प्रयोग। भारत महापुरुषों, संतों, ऋषियों, वीरों और देशभक्तों की जन्मभूमि है, परंतु चंद लोग देश विरोधी भी हैं। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ है दुष्टों की संगति से कलंक लगता है। वाक्य प्रयोग। कि बुरे लोगों की संगति में रहने वाले मनुष्यों को लोग बुरा ही समझने लगते हैं, तभी तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि कोयले की दलाली में मुंह काला। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम अधिक फल बहुत ही कम। वाक्य प्रयोग। खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पुरस्कार जीतने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, परंतु इन प्रतियोगिताओं के परिणामों से पता चलता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अवसरवादी समय के अनुसार बदलता रहता है, यही इसका अर्थ होगा। वाक्य प्रयोग। आजकल के नेता अपने स्वार्थ के लिए एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जा मिलते हैं। वे गंगा जाते हैं तो गंगादास बन जाते हैं और जमुना जाते हैं तो जमुनादास बन जाते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से अपना ही नाश होता है। वाक्य प्रयोग। इतिहास साक्षी है कि देशद्रोहियों के कारण भारत को शत्रुओं से पराजित होना पड़ा। इस तरह घर के भेदी लंका ढाने का कारण बने। अब पढ़ते हैं पर्यायवाची समानार्थक शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द होते हैं। उदाहरणतया हिंदी में जल को नीर, वारी, पानी भी कहते हैं। हिंदी में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची निम्नलिखित है। यहाँ पर रात के पर्यायवाची दिए गए हैं। रात्रि, रजनी, राका, यामिनी। दिन का पर्यायवाची है दिवस, वार, वासर। सूर्य के रवि, भानु, दिनेश, प्रभाकर। चंद्रमा शशि, इंदु, राकेश, रजनीश। पानी के जल, नीर, वारी, पेय। कमल पद्म, जलज, सरोज, पंकज, राजीव, वारिज। बादल मेघ, घन, जलद, वारिधर। समुद्र के हैं धरती, पर्वत, सांप। इन सभी के यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ें और याद करेंगे। पर्यायवाचियों की जो सूची है वो यहाँ पर दी हुई है। आप इन सबको पढ़ें और याद करें। ये आपके सपोर्ट मटेरियल को हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर ये दिए गए हैं।
आप NIOS की वेबसाइट से ये सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर दिए गए हैं विलोम, विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं। ऐसे युग्म विलोम या विलोमार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे सुख और दुख परस्पर विरोधी हैं। हिंदी भाषा के कुछ विलोमार्थी शब्द युग्म इस प्रकार हैं: मूक का वाचाल, अनुज का अग्रज, जीवन का मृत्यु, सुलभ का दुर्लभ, उन्नति का अवनति, साक्षर का निरक्षर, आस्तिक का नास्तिक, सरल का कठिन, आज्ञा का अवज्ञा, अदृश्य का दृश्य। तो यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये सब विलोम शब्द हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अलंकार। आपकी पाठ्यक्रम में अलंकार शामिल हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्दालंकार, जब शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, जिनमें से मुख्यतः तीन निम्न हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये कौन से अलंकार हैं? शब्द अलंकार में आते हैं। अर्थ अलंकार, जब अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास ये सभी हैं। आइए अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास से। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। तो जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, इसमें तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चावर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति, राघव, राजा राम, इसमें रावर्ण की आवृत्ति हो रही है। कानन, कुंडल, मोरपखा, इसमें कावर्ण की आवृत्ति हो रही है। आपने दोहे पढ़े थे कि निंदक, नियरे, इसमें भी नावर्ण की आवृत्ति हो रही है। खैर, खून, खांसी, खुशी में खावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ भी अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी, तो यहाँ पर एक बेर का अर्थ है बेर जो फल होता है और एक बेर का अर्थ है बार बार, यानी कि तीन बार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर कनक दो बार आया है तो दोनों बार इसका अर्थ अलग है। ये एक ही दोहा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। एक कनक है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी जब किसी वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में हो तो उसे श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द आएगा और उसका अर्थ विभिन्न संदर्भों में अलग अलग होगा। कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, तो सुवर्ण का अर्थ यहाँ पर तीन अर्थों में आया है। कवि, कवि के लिए आया है कि सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्णों को, सुंदर अक्षरों को, शब्दों को सुवर्ण। कवि, कवि अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढता है, वर्णों को ढूंढता है ताकि वह अच्छे से अपनी कविता की रचना कर सके। व्यभिचारी सुंदरता को ढूंढता है, सुवर्ण का सुंदरता, और चोर सुवर्ण।
सुवर्ण सोने को, तो चोर सोने को ढूंढता फिरता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ 3 संदर्भ में दिया गया है। मोती के लिए दिया गया है चमक, मानस यानी कि मनुष्य के लिए दिया गया है इज्जत, और चून यानी कि आटे के लिए पानी का अर्थ पानी ही दिया गया है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। लाल, इसका एक ही शब्द आया है लाल, तो इसके 2 संदर्भ में अर्थ अलग अलग आया है। प्रियतम बतला दो लाल, लाल यानी कि पुत्र, और लाल रत्न को कहा गया है, जो लाल रत्न होता है। अब है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के मुख्य घटक उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म होता है। उपमेय किसे कहते हैं? वह वस्तु या विषय जिसका वर्णन या तुलना की जा रही है, जो प्रत्यक्ष में है। उपमान, वह वस्तु जिससे उपमेय की तुलना की जा रही है, उपमेय की यह तुलना का मानक है, जो अप्रत्यक्ष है। वाचक शब्द, वह शब्द या वाक्यांश जो समानता या तुलना को दिखाने हेतु हो। उदाहरण सा, सी, सम, समान, सदृश, सरस आदि शब्द आते हैं। साधारण धर्म में आता है उपमेय या उपमान का सामान्य गुण या विशेषता। जैसे यहाँ पर समझिए उपमा अलंकार में मुख चांद सा सुंदर, तो मुख क्या है? उपमेय। चांद उपमान है, सा वाचक शब्द है, और इन दोनों का साधारण धर्म क्या है? साधारण गुण सुंदर है। अब है रूपक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। अभी आपने उपमेय और उपमान पढ़ लिए हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए, दोनों को समझना है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोनों को एक रूप कर दिया जाता है, दोनों में कोई भेद ना रहे। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पर चंद्र जैसा खिलौना नहीं है, चंद्र को ही यानी कि चांद को ही खिलौना बताया है, तो उनमें एक रूप कर दिया गया है। राम कृपा भव निशा सिरानी, तो ये रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अब है मानवीकरण। काव्य में जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रिया का आरोप होता है, अर्थात जहाँ किसी निर्जीव या प्राकृतिक वस्तु को मानव के रूप में दिखाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, तो यहाँ पर मेघों को बनठन के संवर के दिखाया गया है। उषा उदास आती है मुँह पीला ले जाती है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, आपने कविता पढ़ी, उसमें भी पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया है, तो वहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार हुआ है। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण उस काल मानो क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पवन चल रही है मानो कोई गा रहा है, तो यहाँ पर माना गया है नहीं। रूपक अलंकार में एक रूप हो जाता है, उपमा में उसकी उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है। यहाँ पर माना जाता है कि वह नदी मानो चांदी की धारा हो, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। अतिशयोक्ति। जहाँ कोई भी बात अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति, अति कर दी जाए। उदाहरण हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो लंका पूरी की पूरी जल गई और जो निशाचर यानी राक्षस थे वो भाग गए।
तो इतनी अतिशयोक्ति हुई है यहाँ पर। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हुई है। तो ये थे अलंकार। तो आपने सपोर्ट मटेरियल में दिए हुए व्याकरण के टॉपिक जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दिए गए हैं उनका आपने अध्ययन किया। एक बार पूरी वीडियो को देखें और समझें। साइट से हिंदी का सपोर्ट मटेरियल या अन्य विषय का सपोर्ट मटेरियल जो भी आपको चाहिए डाउनलोड कर लें। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।